हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 23 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ हमारा लूसेंट भी चल रहा है, क्राउन भी बुक चल रहा है, तो यानी कंप्लीट तैयारी आपके यहाँ पे कराई जा रही है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मनोती कला जिसमें ऊंट की खाल से सजावटी सामान बनाए जाते हैं डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बीकानेर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। और आपको पता है कि छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि झारखंड का अधिकतर जो हिस्सा आता है इसके अंतर्गत आता है, और उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार कहाँ किया गया था। प्रथम बार आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था, 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि सबसे अधिक यानी कि पदक तालिका में सबसे टॉप पे कौन रहा, तो जापान रहा था। ये चीज़ भी याद रखेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो कुल 10 सदस्य हो सकते हैं। कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर बनाया गया। ध्यान रखेंगे। भारत में निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि बाद में स्थापित हुआ था। तो आपको पता है कि कलकत्ता, बम्बई और जो यहाँ पे मद्रास, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। जबकि इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद 1866 में बना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? परमाणु की संरचना की वर्तमान जो अवधारणा है किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो नील्स बोहर के द्वारा। सी को टिक करेंगे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। तो आपको पता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 6 जून 1674 में हुआ था श्री गंगा भट्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, श्री गंगा भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि कब हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि जो हुआ था 1817, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, या फिर उसका नाम क्या है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय का नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन। सी को टिक करेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? इंदिरा सागर बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा रखा है मैंने कि इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित है। ठीक है, और यह एक बहुउद्देशीय कह सकते हैं कि परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा है कि भारत के पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य हुआ? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय, यह जो विश्वविद्यालय होगा यानी कि भारत के बाहर पहला जो योग विश्वविद्यालय होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इस विश्वविद्यालय के पहले जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे HR नागेंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि बेंगलुरु में स्थित सव्यासा भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि विश्व जो
ये पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय की बात की गई थी। तो ये हाल ही में जो 21 जून को यानी कि 2020 में जो 21 जून को छठवां कह सकते हैं, छठवां योग विश्व योग दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी का अधिकार दिया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी का अधिकार जो है संयुक्त रूप से दिया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए शोल्डर ऐप निर्माण किया था? शोल्डर ऐप निर्माण किया था, तो शोल्डर ऐप का निर्माण गूगल ने किया था, सी को टिक करेंगे, शोल्डर ऐप। ठीक है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? जावा और सुमात्रा द्वीप जो किस देश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू की गई पत्रिका यहाँ पे कह सकते हैं कौन कौन सी है? तो मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, यानी कि सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? पारिस्थितिकी का अर्थ है, तो ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी का अर्थ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कि क्रोड किसका बना होता है? सियाल, सीमा, नीफे आपने जानते हैं, तो जो क्रोड होता है वो नीफे का बना होता है, लोहा और निकेल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए जो नारा है वो किस संस्था ने दिया था? ये नारा जो था आर्य समाज का था। अगला प्रश्न है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ये स्थान पड़ता है कर्नाटक राज्य में, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु किसका नाम सिफारिश की थी? हाल ही में 2020 की बात की जा रही है कि हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा रानी रामपाल। ठीक है, जो कि ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो दादरा और नागर हवेली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्टार्टिंग 1952, सी को टिक करेंगे, 1952। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और वो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है, और वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात इसी में कही गई है। चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो सही आंसर होगा व्यास और सतलज नदी के संगम से निकाली गई है। भारत के किस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम जो हो गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में शिवालिक अर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा। चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए। पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मर्व ह्यूजेस एक पूर्व तेज गेंदबाज जो हाल ही में किस देश द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये हाल ही में शामिल किए गए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेट, और ये इनको हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरुण जेटली को टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रभावी रहेगा 6 माह तक प्रभावी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 60 जो मैच किया गया ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो 61 है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसकी स्टार्टिंग जो की गई थी वो कब से की गई थी। इसकी स्टार्टिंग 1970 से की गई थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, और अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष जो कि मनाया जाता 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन का भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है। तो इनका उत्कृष्ट योगदान कह सकते हैं कि परमाणु विखंडन। ठीक है, परमाणु विखंडन से संबंधित इन्होंने क्षेत्र में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो कृष्णा नदी पर निर्मित है कौन सी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, बसपा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बसपा नदी पर, जो कि सतलज की एक सहायक नदी है। क्लियर। और भद्रा की बात करें तो भद्रा जलाशय जो है ये कर्नाटक में स्थित है। चमेरा जल विद्युत परियोजना ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बनाए जाने की प्रस्तावित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कहाँ से शुरू किया था। तो महाराष्ट्र के पवनार से, बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के पवनार से। सामाजिक कार्यकर्ता सौदपेट हरि कृष्णन के साथ निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अच्छे समारी काम के लिए अल्बर्ट बीइंग अवार्ड जीता है। तो अल्बर्ट बीइंग अवार्ड हाल ही में जीता है कौन, तो AR रहमान। ठीक है, ऑप्शन सी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया। इम्प्यूटी क्लिनिक जो है हाल ही में स्थापित किया गया कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। तो ये हाल ही में विवादित रहा, आर्मेनिया और अजरबैजान। डी को टिक करेंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था और वो था हैदराबाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। जलपाईगुड़ी शहर जो किनके किनारे स्थित है। जलपाईगुड़ी शहर डैश के किनारे स्थित है। आपको पता है कि जलपाईगुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये कह सकते हैं हम लोग कि राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, तीस्ता और कराला नदी के संगम, यानी कि संगम नहीं, इनके किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सौर की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 1 से 3%, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है मेथी। ठीक है, मेथी, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए डॉक्टर सीवी रमन को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आपको पता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था 1930 में। ठीक है, 1930 में दिया गया था। किस कार्य के लिए? तो इनका ये कार्य हम कह सकते हैं कि रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी एजेंसी दुनिया भर में लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करती है? बताइए, लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करती है। तो आपको पता होगा IUCN के बारे में। ठीक है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कभी कभी पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना IUCN का फुल फॉर्म ये होता है। और साथ ही साथ अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। ठीक है, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फरवरी 2021 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर जो कि अमर भाषा को कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया गया था अमर भाषा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन बनता है कि टेनिस में डैश ने फरवरी 2021 में मेलबर्न पार्क में अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ ले डायरेक्ट कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो वही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, सॉरी ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य की जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन की जवाहर सुरंग जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? तो ये कह सकते हैं बनिहाल दर्रा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि मिनीमाता व्याधि या फिर मिनीमाता जो रोग होता है निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। मिनीमाता जो होता है वो हम कह सकते हैं कि पारायुक्त जल पीने से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकरी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अभी तक नहीं किया गया, और वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 360। ठीक है, 360 में क्या? वित्तीय आपात के बारे में बात की गई है, और वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? करेवा मिट्टी जो है पाई जाती है किस भाग में? कश्मीर हिमालय में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करेवा मिट्टी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य, कौन सा कथन असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का अधिकांश जो ढांचागत है हिस्सा लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, बिल्कुल सही है। और मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थी। देखिए यही पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि ये असत्य है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, और वो महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो उन महिला खिलाड़ी का नाम है कुंजरानी। ठीक है, कुंजरानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, और ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भार तोलन से संबंधित थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 वर्षीय कश्मीरी महिला डैश देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। यानी कि किस बताइए कि वो महिला कौन सी है जो कि देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कह सकते हैं आयशा अजीज, यानी सही आंसर का ऑप्शन सी, आयशा अजीज। ठीक है, हाल ही में भारत बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हाथ मिलाया। बहरीन की राजधानी क्या है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी कंट्रीज़ हाल ही में न्यूज़ में रहती है उनकी आप राजधानी को याद रखें। ठीक है, देखिए बहरीन की राजधानी की बात करें तो मनामा यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी
वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष 2 वर्ष पे ये जारी किया जाता है। जैसे 17 में जारी हुआ, 19 में जारी हुआ, अब ये 2021 में इसकी स्थिति जारी की जाएगी। तो 2019 के अकॉर्डिंग, अभी तक जारी नहीं की गई है, तो 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में है, किस राज्य में? तो अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश करेक्ट होगा, लेकिन अगर क्वेश्चंस में प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा था तो वहाँ पे मिजोरम को टिक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वर्नाकुलर जो एक्ट है किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित होता है प्रेस एक्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि होम पेज क्या होता है? होम पेज क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, होम पेज जो होता है एक मेन वेबसाइट का, जो कि मेन जो पेज होता है, यानी कि किसी वेबसाइट का मेन पेज कहते हैं, उसी को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख आपने सुना होगा, वहीं से मिलता है। अगला प्रश्न कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? काफ़ी फेमस ये पुस्तक है, तो सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है पंचतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? और आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यही निर्वाचित हुई थी, एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है? तो बताइए कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन के भंडारण में मदद करता है, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि चंद्रमा के चतुर्थांश चरण के दौरान होने वाले ज्वार को कहा जाता है? किस प्रकार का ज्वार कहा जाता है? चतुर्थांश के कारण जो होने वाला ज्वार है उसे लघु ज्वार के नाम से जानते हैं, डी करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में नदी में आकर के मिलती है? और इस नदी का उद्गम जो है कह सकते हैं नेपाल में कोसी, यानी कि कोसी करेक्ट आंसर हो जाता है। और कोसी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो सही आंसर होगा स्विच दिल्ली। ठीक है, स्विच दिल्ली नामक अभियान स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न कि उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और वो कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागोजी ओकोंजो इवेला। और ये कहाँ की हैं? तो ये नाइजीरिया से संबंध रखती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि थर्म किसकी इकाई है? थर्म जो किसकी इकाई है? थर्म ऊष्मा की इकाई होती है, सी करेक्ट होगा। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है कोलकाता में, बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कि बंगाल में कर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई बंदोबस्ती को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त जो था इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग ज़मींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। 1793 में कर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा खनिज प्लम्बंगो के नाम से भी जाना जाता है? प्लम्बंगो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है ग्रेफाइट, डी को टिक करेंगे, ग्रेफाइट। चागोस द्वीप समूह निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चागोस द्वीप समूह, तो ध्यान दीजिएगा चागोस द्वीप समूह का संबंध हम कह सकते हैं हिंद महासागर से, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न किस वर्ष में भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक श्रेष्ठ विभाजन कहा जाता है? महाविभाजन का वर्ष कह सकते हैं 1921, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें कह सकते हैं इब्राहिम लोदी की हार हुई और वहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की? या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना किसने की?
श्रीधर धरालू नायडू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रीधर धरालू नायडू। 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रमुख सहयोगी कौन थे, यानी कि स्थापना की थी, तो जिनके प्रमुख सहयोगी कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, किसके प्रमुख सहयोगी इनके कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन जो किया जाएगा भारत में किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? थैंक्स मॉम, तो ध्यान दीजिएगा, थैंक्स मॉम नामक जो वृक्षारोपण अभियान है वो किस में स्टार्ट किया गया था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट या फिर कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है? तो ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य में स्थित जो सैंटोस है, ठीक है, सैंटोस को कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेलकर जो आयोग है इसका संबंध किससे था? तो हम कह सकते हैं कि प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था 1953, उससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला पॉइंट किसकी स्थापना 1993 में की गई थी, बिल्कुल सही। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ये गलत किया जा रहा है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष यही है, यानी हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है कि किस देश द्वारा कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया? कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया, BD से हम समझ सकते हैं बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है SDR, इसी को कहा जाता है पेपर गोल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 5, ठीक है, 5 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और आपको पता है कि हाल ही में भारत जो कि अस्थायी सदस्य बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 9 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था, ये पॉइंट गलत है। 8 अगस्त को स्वीकार किया था और 9 अगस्त से जो कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये पॉइंट गलत है। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, ये पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, केवल 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कई राज्यों के विशेष प्रावधान किए गए? कई राज्यों के विशेष प्रावधान जो है किया गया है, कहाँ पे? तो भाग 21 में, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भाग 21। देखिए छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे में 11 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बाकी इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बहुत बड़ी गलती की, ये पॉइंट्स आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार 1599 ईसा पूर्व, जबकि दिगंबर ग्रंथों के अनुसार 540 ईसा पूर्व माना जाता है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए क्या कि दिगंबर जैन के अनुसार महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार 599 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टूथपेस्ट का एक घटक है? टूथपेस्ट का एक घटक माना जाता है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? किस चाल से?
तो टू भी चाल से आता प्रतीत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। ठीक है, लोहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पौधे में लोहे की कमी होने से क्लोरोसिस या फिर हरिमहीनता होता है। ठीक है, अगर मैग्नीज की बात करें तो पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियाँ जो कि भूरी हो जाती है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि मैथ से है कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक बात करें तो ये 60 मिनट लेगा खाली करने में, और दूसरा नल टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, यानी ये भी खाली कर रहा है 30 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम 60, और ये 1 और 2 दोनों खाली ही कर रहा था। पूछा जा रहा है कि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगा। यानी अगर हम दोनों को एक साथ कार्य करा जाए तो दोनों अपनी इफिशियंसी से पूरा काम करेंगे, तो 60 टोटल है और 1 और 2 3, यानी कि 3 इफिशियंसी के साथ ये खाली करेंगे तो टोटल 20 मिनट में ये खाली कर देंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर यहाँ में ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एंथोलॉजी पादप कैंसर का अध्ययन। ठीक है, एंथोलॉजी ये गलत किया गया, मैच करेंगे ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थी? चलिए एक एक करके पढ़िए और बताइए कि कौन सबसे पहले हुआ और बाद में कौन हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखें चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यानी अगर हम इसको सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा 4। तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन दिया गया 4, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को आप सजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि ML नेहरू, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।